अस्सलामुअलैकुम। आपका चार्ट भी इस तरह दिखता है क्या? आप भी कंफ्यूज रहते हो कि कहाँ बाय करना है? यहाँ पे उसने सेल का सिग्नल दिया, यहाँ पे सेल कर दो, मार्केट ऊपर चली जाती है। नीचे वाला कुछ और कहता है, ऊपर वाला कुछ और कहता है, फलाना कुछ और कहता है। क्या आप भी इस कंफ्यूजन में पड़े हुए हो? बताना अगर आप पहले थे। इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद ये कंफ्यूजन आपकी मिट जाएगी बिल्कुल। चार्ट आपका क्लीन होगा, प्रॉफिट आपके हाथ में होगा, ये मेरी गारंटी है अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो। अगर स्किप करके देखोगे तो मड़ा फिर तुम भूल जाओगे तुम कुछ कर पाओगे। ट्रेडिंग इंडिकेटर्स का नाम नहीं है, इंडिकेटर सिर्फ आपको प्रेजेंट दिखाता है, सॉरी पास्ट दिखाता है, और जो प्राइस एक्शन है वो आपको आपका पास्ट दिखाता है, फ्यूचर यानी कि दिखाता है। ठीक हो गया? तो ये क्लास क्या कहते हैं प्राइस एक्शन की होने वाली है। प्राइस एक्शन के बारे में मैं आपको सही तरह बताऊंगा कि क्या होता है, प्राइस एक्शन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसको कैसे सीखना चाहिए, प्राइस एक्शन की अहमियत क्या है ट्रेडिंग में। ठीक हो गया? तो इस वीडियो को पूरा देखना। इंडिकेटर रिमूव करते हैं, मुझे भी उल्टी आने लगी थी इनको देख के। ठीक है, तो अब समझते हैं कि प्राइस एक्शन है क्या। अगर आपने वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो कर दो, वरना मैं नहीं सिखाऊंगा सही तरह। हाँ, अब देखो प्राइस एक्शन क्या है। प्राइस एक्शन बेसिकली क्या कहते हैं, ट्रेडिंग का दिल है। ठीक हो गया? जैसे कुरान मजीद का दिल सूरह यासीन है ना, वैसे ही क्या कहते हैं ट्रेडिंग का दिल यानी कि हर चीज़ प्राइस एक्शन है। प्राइस एक्शन से ही एसएमसी और आईसीटी वगैरह बने हैं, इन्हीं का यानी कि मेल भाव होके ये चीज़ें बनी है। अब देखो प्राइस एक्शन में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। पहले तो प्राइस एक्शन में आ जाते हैं जी कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक हो गया? कैंडलस्टिक पैटर्न आ जाते हैं। दूसरी क्या आ जाती है चीज़? दूसरी चीज़ आ जाती है चार्ट पैटर्न। ठीक हो गया? तीसरी चीज़ क्या आ जाती है? ये तो चलो मेन चीज़ होगी ना। तीसरी चीज़ क्या कहते हैं, प्राइस एक्शन में वैसे होती है नहीं होती इतना अंदाज़ा नहीं है, बट वॉल्यूम सबसे मेन चीज़ है। ठीक हो गया? वॉल्यूम आ जाता है। ये तो चलो हो गया इंटरनल यानी कि चीज़ें होगी जो हमें चार्ट पे दिखती हैं। ठीक हो गया? अब क्या कहते हैं, जो असल मेन चीज़ होती है ट्रेडिंग की, जो आपको प्रॉफिटेबल बनाने में मदद करती है, जो आपको प्रॉफिट देती है, वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है साइकोलॉजी। ठीक हो गया? साइकोलॉजी इज़ द मेन पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। ये प्राइस एक्शन की मेन चीज़ है। ठीक है? जब तक आपकी साइकोलॉजी सही नहीं होगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक हो गया? बाकी यार इंडिकेटर आरएसआई वगैरह ये जस्ट हमें बताते हैं, यानी कि इतने ये यूज़फुल नहीं है इंडिकेटर। इंडिकेटर को आप कभी भी ना हाथ नहीं लगाना। ठीक है? फिर क्या आ जाता है जी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आ जाता है। ये मेन चीज़ है जिस पे मार्केट ज़्यादा वर्क करती है, जहाँ पे ज़्यादा डिमांड वहाँ पे ज़्यादा यानी कि बायर सेलर्स वगैरह होते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आ गया प्राइस एक्शन में। तो क्या है, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, वॉल्यूम, साइकोलॉजी, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन आ जाती है। फिर ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन भी क्या कहते हैं प्राइस एक्शन में होती है। प्राइस एक्शन में ट्रेंड लाइन भी आ जाती है। ठीक हो गया? अब देखो ट्रेंड लाइन से मिलके ये चार्ट पैटर्न्स बनते हैं। ठीक हो गया? ट्रेंड लाइन से मिलके ही चार्ट पैटर्न बनते हैं। चार्ट पैटर्न इज इक्वल टू ट्रेंड लाइन, सॉरी ट्रेंड लाइन इज इक्वल टू चार्ट पैटर्न। ठीक है? अब देखो ये ऐसे मार्केट ऊपर जा रही है, एक यहाँ पे मार्केट ट्रेंड लाइन बनाती है, एक यहाँ पे ऐसे यूं बनाती है, ये हमारा क्या कहते हैं पिनट बन जाता है, ये चार्ट पैटर्न बन गया हमारा। ठीक हो गया? तो क्या कहते हैं ये चीजें यानी कि जो है ये चीजें क्या कहते हैं एक वो उसमें होती है प्राइस एक्शन में। ठीक हो गया? अब सबसे पहले हम कैंडलस्टिक की बात कर देते हैं, कैंडलस्टिक क्या चीज होती है। अब ये हम देख लेते हैं यहाँ पे। अब आप ये देख रहे हैं ना, ये बिगिनर्स के लिए वीडियो, जरा जो पुराने हैं ना वो देखो, मजाक कर रहा हूँ। अब जो देखो ये एक कैंडल है ना, अब ये एक बुलिश मारुबुसु कैंडल है। ठीक हो गया? ये बीच में डोजी है, ये इन्वर्टेड हैमर लगा लो इसको। काफी कैंडलस्टिक पैटर्न के नाम है ये, जस्ट मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ प्राइस एक्शन से। ठीक हो गया? देखो ये डबल देखो, फिर होते हैं इसमें कैंडलस्टिक की टाइप्स होती हैं, सबसे बड़ी बात। ठीक है? जो कैंडलस्टिक होती है ना, इनकी टाइप भी होती हैं, टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स।
अब क्या टाइप होती है, एक होती है जी सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न, सिंगल कैंडल स्टिक, एक होती है डबल कैंडल स्टिक पैटर्न, और एक होती है इसी का लगा लो ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न। ठीक हो गया, मैं आपको दिखाता हूँ। अब सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न, सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न, ये देखो बुलिश मारुबोजो, ये क्या कहते हैं इसे, ये से इन्वर्टेड हैमर कह लो। ठीक हो गया, ये अपना डबल में लगा लो, ये अपना क्या कहते हैं बेरिश हरामी हो गया, ऐसे कुछ चार्ट पैटर्न्स होते हैं। ये देखो, ये अपना इन्वर्टेड हैमर हो गया, ये लॉन्ग लेग डोजी होगी, ये दूसरी डोजी होगी, शूटिंग स्टार होगी, ये डोजी। ये फिर ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न में कौन से पैटर्न आते हैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये हमारा मॉर्निंग स्टार पैटर्न है, ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न है। अब देखो ये पैटर्न ये नहीं कि हर जगह बने, हर किसी का अपना होता है कि कौन से ने बाय करनी है। अब देखो ये कैंडल है, ये लाल कैंडल है, यहाँ से सेल गई, ये तो दूसरी चीज है ना, ये बेसिक है। अब काफ़ी चीज़ें होती हैं इसमें, अब देखो हर लेवल पे देखो हर जगह तो बन रही होती है कैंडलस्टिक पैटर्न, क्योंकि कैंडलस्टिक से चार्ट चल रहा होता है, प्राइस चल रहा होता है। अब हर किसी पे नहीं करना होता है, मखसूस लेवल होते हैं जहाँ पे हमने इन चीज़ों को देखना होता है, और वो लेवल कौन से होते हैं, वो लेवल होते हैं अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। कहाँ बैठे हो, इधर हो। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ। सपोर्ट एक वो एरिया होता है जहाँ पे प्राइस काफ़ी उठी होती है, यानी कि प्राइस ने काफ़ी पंप किया हुआ होता है। ठीक हो गया, सपोर्ट वो जगह होती है। अब जैसे आप लगा लो, ये आप एरिया सपोर्ट का लगा लो, ये हमारा सपोर्ट एरिया है। ठीक है, अब यहाँ से तो मार्केट नहीं उठी, काफ़ी होते कभी कभार नहीं उठती, फेक आउट वगैरह भी काफ़ी होते हैं मार्केट से। चलो यहाँ से ये वाली लगा लो, ये हमारा सपोर्ट का एरिया है। ठीक है, यहाँ पे देखो कितने सारे बायर्स आए, कितनी मार्केट ऊपर की तरफ मूव की। ठीक है, ये देखो यहाँ तक कितनी मूव की। दूसरी बार जब आई यहाँ पे देखो, तब भी यहाँ पे मार्केट कितना ऊपर गई है। तीसरी बार, अब इसमें रूल्स भी होते हैं काफी, थ्री टच रूल हो गया, फलाना रूल हो गया, उनके बारे में हम फिर कभी किसी वीडियो में बात करेंगे, फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ। फिर अब देखो मैं आपको रेजिस्टेंस के बारे में बताता हूँ। अब हमारा देखो, हम ये अपना एज अ रेजिस्टेंस ले लेते हैं, ये हमारा ज़ोन एज़ अ रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या होता है, जहाँ पे सप्लायर ज़्यादा आए होते हैं, सेलर ज़्यादा आए होते हैं। ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस का एरिया। देखो पहली बार मार्केट आई, नीचे गई, रेजिस्टेंस बनाया मार्केट ने। दूसरी बार आई, फिर नीचे गई, तीसरी बार नहीं पहुंच सकी यहाँ तक, देखो फिर चौथी और पांचवी बार आई, उसके बाद देखो कितना नीचे गई मार्केट। ठीक है, अब दोबारा यहाँ पे देखो, दोबारा मार्केट आई है यहाँ पे, दोबारा यहाँ से देखो सेल साइड पे जाना शुरू हो गई है। ठीक है, ये हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी, ये बेसिक सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ बिगिनर्स के लिए। अब इसमें फिर तीसरी चीज क्या आ जाती है, तीसरी चीज हमारे पास आ जाती है चार्ट पैट ओ सॉरी ट्रेंड लाइन। ठीक है, ट्रेंड लाइन क्या होती है, ट्रेंड लाइन वो होती है जैसे एक बाय का ट्रेंड चल रहा है या सेल का ट्रेंड चल रहा है। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये एक हमारी फॉर्मेशन नहीं हो रही सही इसकी। अब ये लगा लो इसको ऐसे, हाँ देखो, एक ये हमारी बेरिश ट्रेंड लाइन होगी। ठीक है, अब इसकी फॉर्मेशन इतनी सही नहीं है, बट ये देखो, ये ट्रेंड लाइन हमारी ऐसे होती है बेरिश। बुलिश ट्रेंड लाइन कैसे होती है, बुलिश ट्रेंड लाइन का आप यहाँ से लगा लो यार, ये हमारी बुलिश ट्रेंड लाइन है। ठीक है, ये देखो, ये हमारी बुलिश ट्रेंड लाइन होगी, देखो कैसे मार्केट जाती है, ऐसे, ऐसे, ऐसे। अब जो वो होती है ना, ये ट्रेंड लाइन है ना, मार्केट इसमें ऐसे जाएगी, ऐसे, ऐसे, यानी कि अपने हायर हाई वगैरह ब्रेक करते हुए जाएगी, ऐसे जाती है मार्केट। ठीक हो गया, ये ट्रेंड, एक हमारी ट्रेंड लाइन बनी हुई होती है। ठीक हो गया, बुलिश और बेयरिश ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन का ये होता है कि हमें पता होता है कि यार इसका ब्रेकआउट हुआ तो हमने कहाँ से ट्रेड लेनी है, कहाँ से नहीं लेनी। ठीक हो गया, ये हमारी ट्रेंड लाइन थी। दूसरी तीसरी चीज हमारे पास आ जाती है साइकोलॉजी।
उसकी मैं आपको कई एग्ज़ाम्पल नहीं दे सकता, वो मैं जस्ट आपको बता सकता हूँ कि होता क्या है ये। आखिर में क्या कहते हैं अपना ये साइकोलॉजी होती क्या? साइकोलॉजी ये होती है हर ज़ोन पे आपने सेल या बाय नहीं करना होता। ठीक हो गया? साइकोलॉजी बंदे की तब बिल्ड होती है जब वो रियल मनी से ट्रेड करता है। अगर आप उससे ट्रेड करोगे ना, यानी कि डेमो से ट्रेड करोगे, डेमो पे आपको तो सही पैसा नज़र आता है। जब आप रियल मार्केट में इन होते हो ना, तब आपकी साइकोलॉजी असल बनती है। कभी भी कोई ट्रेडर भी होता है ना, वो कभी भी अपने जो क्या है ना कि मैंने फर्स्ट डिपॉज़िट किया और इतने बना लिए फलाना, एक बार उसने अपना अकाउंट ब्लोन ज़रूर कराना होता है। अब साइकोलॉजी में क्या आ जाता है, साइकोलॉजी में ग्रीडी आ जाती है, लालच आ जाती है। जिसको हमने हटाना होता है, ये नहीं कि लालच होती है ना। अब देखो क्या कहते हैं मार्केट साइकोलॉजी में अपना अब हम ये एक लेवल है बाय का, ठीक है? ये हमारा बाय का लेवल है। अब यहाँ से काफ़ी लोगों ने बाय किया होगा, आपने भी किया होगा, दूसरे ने भी किया होगा। यहाँ से मार्केट डंप कर गई, क्योंकि साइकोलॉजी का कुछ था यहाँ पे रीज़न। साइकोलॉजी में आपको देखो ट्रेडिंग में आपने अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग बनाना है। जो नया बंदा वीडियो देख रहा है ना, अब मेरी बात गौर से सुनना। साइकोलॉजी में जब भी चीज़ होती है, साइकोलॉजी में ट्रेडिंग में आपका माइंडसेट स्ट्रांग होना ज़रूरी है। इमोशंस आपके स्ट्रांग होना ज़रूरी है। अगर आपके देखो ना, अब बंदा होता है ना, यहाँ से लॉस हुआ, बंदे को कहता है यार मैंने यहाँ पे ट्रेड लेनी है, दोबारा मैंने अपना लॉस रिकवर करवाना है। ठीक है? इस चीज़ में बंदा मार खा जाता है। ये चीज़ आपने नहीं करनी। लॉस हो गया उसको एक्सेप्ट करो। ठीक हो गया? प्रॉफिट भी तो आप एक्सेप्ट करते ही हो ना, लॉस भी एक्सेप्ट करा करो। ठीक हो गया? क्योंकि लॉस इज़ द पार्ट ऑफ गेम। कोई भी चीज़ आप कर लोगे, वहाँ पे आपको लॉस झेलना पड़ेगा ही पड़ेगा। बेशक आप जो मर्ज़ी कारोबार कर लो, आप फिज़िकल कर लो, आप डिजिटल कर लो, आप ऑनलाइन कर लो, ऑफ़लाइन कर लो, जो मर्ज़ी कर लो। आपको नुकसान झेलना पड़ता ही है। कोई भी काम नुकसान के बगैर सरअंजाम नहीं देता। गुच्ची देख लो, कहाँ से शुरू हुई, कितने नुकसान, एलोन मस्क को देख लो, उसने कितनी चीज़ें की, पहले कोई कंपनी बना रहा है, कोई कंपनी, कितनी कंपनी उसकी लॉस में गई, आखिरकार वो प्रॉफिट में हुआ ना। देखो हिम्मत नहीं हारनी होती। जो चीज़ हो रही है, अब कोई आपने ट्रेडिंग में लॉस हुआ या ट्रेडिंग तो बेकार है, फलाना है ये वो, देखो ये एक प्रॉपर बिज़नेस है। अगर आप इसको सही वे में करोगे तो ये आपको बहुत अच्छा पैसा दे के जा सकती है, खाएगी भी और देगी भी आपको। वो आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे यानी कि वो करते हो। ठीक हो गया? फिर आ जाती है बात हमारी चौथी चार्ट पैटर्न्स की। चार्ट पैटर्न्स क्या है? अब चार्ट पैटर्न्स वो चीज़ें हैं जिससे हमें पता लगता है कि मार्केट क्या पैटर्न बना रही है, उसके बाद मार्केट का क्या मूव आ सकता है। अब इसमें काफ़ी होते हैं। अब ये देखो, ये हमारे पास एक पैटर्न है, ये हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न है। ठीक हो गया? मैं आपको जस्ट एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, मैं बता नहीं रहा हूँ। अब ये देखो, ये हेड है मार्केट का, ये इतना हिस्सा हेड है, ये शोल्डर है। अब ये हेड एंड शोल्डर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। ठीक हो गया? यहाँ से मार्केट बुलिश जाती है, इसका ब्रेकआउट दिया, मार्केट बुलिश गई। ठीक हो गया? फिर दूसरा क्या कहते हैं, और भी काफ़ी होते हैं, ये हमारे पास डबल टॉप है। डबल टॉप एक दफ़ा मार्केट ने टैप किया, फिर दूसरी दफ़ा किया। डबल टॉप चार्ट पैटर्न होता है, इसका ये होता है कि मार्केट यहाँ से फिर सेल साइड पे जाती है। बेसिकली चार्ट पैटर्न्स हमें ये बताते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है, अगला मार्केट मूव क्या दे सकती है। कभी-कभी ये फेक भी होते हैं, कभी-कभी ये रियल भी होते हैं। प्राइस एक्शन देखो, जस्ट ये चीज़ है कि प्राइस एक्शन आपको बताता है कि मार्केट अगला बिहेव क्या करने वाली है। ठीक हो गया? बाकी इसमें देखो प्राइस एक्शन होता है ट्रेडिंग में एसएमसी, आईसीटी, एसएमसी स्मार्ट मनी, आईसीटी इनर सर्कल ट्रेडर। एसएमसी क्या होती है? एसएमसी में हमें पता लगता है कि यार स्ट्रक्चर क्या है मार्केट का, फलाना चीज़ क्या है, या और आईसीटी में भी हर चीज़ के अलग-अलग होते हैं। बनी सब इन्हीं चीज़ों से होती है। एक और फिर बात प्राइस एक्शन में क्या आ जाती है? स्ट्रक्चर मार्केट का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कभी भी मार्केट ऐसे नहीं मूव करती। अगर अपसेंड में जा रही है ना, तो ऐसे नहीं मूव करेगी। ये मेरी बात ज़हन में रखना, मार्केट ऐसे जाएगी। ये मार्केट का रियल स्ट्रक्चर है। कभी भी आप मार्केट को सही तरह ऊपर नहीं जाते हुए देखोगे। वो मार्केट नीचे आएगी, करते-करते फिर ऊपर जाएगी। ठीक हो गया? अब यहाँ पे भी मैं आपको एग्ज़ाम्पल दिखा देता हूँ। अब मार्केट नीचे आ रही है, ऐसे आ रही है नीचे, यूँ आ रही है। नहीं आ रही ना ऐसे। कैसे मार्केट नीचे आ रही है? कैसे आ रही है? ये देखो। ये, 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 ऐसे।
ऐसे। अब इसको हम ऊपर लेके जाएँ, ये देखो ये मार्केट का रियल रियल मैं आपको दिखा रहा हूँ जो मार्केट नीचे आ रही है, मार्केट ऐसे नीचे आती है। ऊपर कैसे जाती है? ये आपके सामने एग्ज़ाम्पल ऊपर की है। आपको तो लोग दूसरी वीडियो में बताते हैं कि मार्केट ऐसे ऊपर जाएगी, फलाना ये वो। अब इसको हम ऊपर लेके जाएँ इसको, ये देखो ये मार्केट का रियल ऊपर का मूव है। ठीक हो गया? मार्केट ऐसे जाती है। हमें तो वीडियो में लोग दिखाते हैं ना, ये मार्केट का स्ट्रक्चर है, मार्केट ये हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो लो मेरी लो। ये ऐसे सिखाते हैं ना, ये गलत बात है। ये ऐसी मार्केट होती नहीं है ऐसे। असल मार्केट का स्ट्रक्चर ही ये है। मार्केट ऐसे मूव करती है, साइडवेज होके ट्रेंड बनाती है मार्केट अपना, ठीक है? तो कुछ ये चीज़ें थी जो क्या कहते हैं आज की वीडियो में हमने डिस्कस की हैं कि प्राइस एक्शन बेसिकली क्या है। प्राइस एक्शन से आपको क्या चीज़ पता लगती है, प्राइस एक्शन आपको क्या सिखाता है, क्या नहीं सिखाता, फलाना-ढिमकाना चीज़ें आज हमने इस वीडियो में डिस्कस की हैं। ये बेसिक प्राइस एक्शन है, इंशाल्लाह आगे और कैंडलस्टिक के बारे में वीडियो आएँगी। अगर आप देख रहे हो वीडियो तो कमेंट में बताना आपको वीडियो चाहिए, नहीं चाहिए तो फिर इंशाल्लाह आगे आपको बताएँगे। बाकी जो हमने आगे अपना बाइक ऑफ का शुरू किया है उसको भी कंटिन्यू रखेंगे। ठीक हो गया? तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऐसी की तैसी सब लोगों की।